चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। संजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, ये वो कहते नजर आए। बीजेपी ने 102 सीटों में से 22 जिला परिषद सीटें जीती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। 15 जिलों में 151 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और क्या कुछ कहा गया वो आपको बता दें। 126 सीटों पर जो निर्दलीय जीते हैं उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, ये बात उन्होंने कही। कुल 412 में से बीजेपी 300 सीटों पर बीजेपी से संबंधित उम्मीदवार जो हैं, समर्थित पार्षद जो हैं, वो जीत कर आए हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। बीजेपी ने 102 सीटों में से 22 जिला परिषद सीटें जो हैं वो जीती हैं और 126 जो निर्दलीय जीते हैं उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर, क्योंकि एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिला परिषद के देखिए कल जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं मिली थी। लेकिन बीजेपी के जो मीडिया विभाग के प्रमुख है संजय शर्मा, उनकी तरफ से दावा किया गया है, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, प्रदेश भर में जो चुनाव परिणाम है उसमें जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा। जो आंकड़े बताए गए कि 7 जिलों में जहां जहां बीजेपी सिंबल पर लड़ी थी, 102 सीटों पर बीजेपी सिंबल पर लड़ी थी, उन 102 सीटों में से बीजेपी की तरफ से 22 सीटें जीती गई है। वहीं 15 जिलों की 151 सीट थी, वहां पर जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे वो जीते हैं, ये बड़ी बात कही गई। इसके अलावा संजय शर्मा की तरफ से आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि जो बाकी की जो सीटें हैं वहां पर 126 निर्दलीय जो जीत कर आए थे, इनकी तरफ से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। और संजय शर्मा का कहना है कि पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो 412 जिला परिषद सीटें हैं, उनमें से बीजेपी ने 300 सीटें या तो बीजेपी ने डायरेक्ट जीती है या बीजेपी जो समर्थित थे उनकी तरफ से ओवरऑल जीत का दावा किया गया। यानी बीजेपी की तरफ से 300 सीटों का दावा जिला पार्षद चुनाव को लेकर किया गया है। बीजेपी अपनी बड़ी जीत को लेकर दावा कर रही है कि बड़ी जीत इसे मान रही है बीजेपी। आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि एक बड़ा चुनाव हरियाणा में आएगा 2024 में वो होगा, ये जो छोटी सरकार है, ये जो छोटे चुनाव है, इनका क्या असर देखने को मिल सकता है 2024 में? देखिए, अगर जिला परिषद चुनाव की अगर बात करें, जिला परिषद का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। जो जिला पार्षद बनते हैं, जिस वार्ड से जिला पार्षद बनते हैं उसमें कई गांवों को वो कवर करते हैं, कई गांवों में वोट मांगते हैं। और जो पूरा का पूरा चुनाव परिणाम देखिए, बीजेपी की तरफ से जहां जहां पर सिंबल पर चुनाव लड़ा गया, 22 के करीब सीटों पर जीत दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दावा किया गया कि वो भी 1 दर्जन सीटों पर जीते हैं। इनेलो की तरफ से भी 1 दर्जन सीटों का दावा किया गया है। कांग्रेस में सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। तो कहीं ना कहीं सभी दलों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं सभी दलों के लिए एक झटका है। निर्दलियों की बड़ी संख्या है जिनकी तरफ से जीत दर्ज की गई। और अब जो बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कुल जो 300 जिला पार्षद बने हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं ओवरऑल पूरे हरियाणा में, तो एक बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। और कहीं ना कहीं चुनाव के लिहाज से, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं तो जो जिला पार्षद बनते हैं वो काफी वोट भी लेते हैं, कई गाँव उनके वार्ड में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला पार्षद का एक अपने आप में रुतबा होता है। और राजनीतिक लिहाज से जिस जिले में सबसे ज्यादा जिला पार्षद किसी भी राजनीतिक दल के होते हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, तो राजनीतिक माहौल बनता ही है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।